और पुलिस प्रशासन हमारे पे ही दबाव बनाता है राजीनामा के लिए। और प्रशासन नू कहता है इनका तो ये धंधा ये तो करेंगे, सट्टा भी लिखेंगे, दारू भी बेचेंगे, दी व्यापार का धंधा भी करेंगे। तुम क्यों परेशान करते हो इन लोगों? पूरे शहर में जो काम नहीं होते हैं वो सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पर जो देह व्यापार का धंधा है वो भी जोरों पे चल रहा है। रामपुरा थाना खा रहा, पैसा खुला। हम कहते हैं तो हमारी स्कूटी मोटरसाइकिल रोक के चालान काट देते हैं तुरंत। इनका चालान भी नहीं करता है। इनसे पूछी जाए 10-20 लाख की गाड़ी कहाँ से आ रही है वो पे, हम 60,000 रुपये कमानी है, बालक कमा रहा है। हमारे खाने के भी लाला पड़ रहे हैं। इनके बहन की कोठी खड़ी कर ली आके, ये पैसे कहाँ से आ रहा है? जब प्रशासन गुंडागर्दी करवा रहे सर, हम रामपुरा थाना करवा रहे हैं। हालात ये है जी, देखो अगर कोई रिश्तेदार भी आता है तो उसके लिए भी ये टेंशन रहती है। हमें भी रास्ते में कुछ भी, इनकी आदतें ये है, कोई भी आता है उसको बुला लेना जी, ठीक है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट भी हुए कि पैसों की छीना जब्ती कर लेना। बस यह दिक्कत हमारे को कि हमारी भाण बेटी अकेली जा नहीं सकती, ठीक है। और फिर ये भाई सुल्फा ये बेचते हैं, गांजा ये बेचते हैं, दारू ये बेचते हैं, ठीक है। फिर इनके पास इतना पैसा होगा कि हमारे बच्चों के ऊपर ये हैवी होते हैं, भी नहीं होती। हमारे बच्चे कई कवारे बैठे हैं अभी, ठीक है। रिश्ते वाले आते हैं तो कह देते हैं ना हम नहीं देते, शास्त्री नगर का नाम सुन के ही कह देते हैं नहीं। हमारे रिश्तेदार कोई भी आते हैं उसको रोक देते हैं। ये सुल्फा गांजा भांग धतूरा खूब बेचते हैं ये लोग। फिर रामपुरा थाने वाले जो आते हैं ना, ये जिप्सी यहाँ पर खड़ी हो जाती है चौक पर, और वे 2-4 बातें करते हैं, उसी में सेटिंग हो जाती है दावे, ठीक है जी। और हम जब रोड़ा वगैरह होता है जी तो दावे पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तो नहीं आती, इनके कहने पे तो आ जाती है। और फिर ये खड़ी करवा लेते हैं जिप्सी, ताकि हम कुछ कर नहीं सकते, ताकि हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। और फिर ये गांजा, सुल्फा, स्मैक, अफीम, ये सब चीज़ें बेचते हैं सर हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं रेवाड़ी के शास्त्री नगर के अंदर, और जो लोग हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे मौजूद हैं। और समस्याएं बहुत बड़ी हैं। अगर समाज के लेवल की बात की जाए तो बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं वो इनके साथ में। तो पहले इन्हीं से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को ये समाज के सामने खुल करके बता भी नहीं सकते। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और ये जो एरिया है वो आजकल क्या बना हुआ है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। साहब आप बताएं, नाम क्या है ये बताएं पहले। मेरा नाम महेंद्र सिंह भांडोर है। महेंद्र जी, जो आपका ये शास्त्री नगर है जी, क्या मामला, क्या समस्या है आप लोगों की? देखिए, यहाँ पर जो शांति रमन चैन है वो बिल्कुल भंग है। यहाँ पर सुबह से शाम तक है लोगों का आवागमन होता रहता है। और यहाँ पर जो पूरे शहर में जो काम नहीं होते हैं वो सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पर जो देह व्यापार का धंधा है वो भी जोरों पे चल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों ने सबने अपने अपने विचार भी रखे, खूब पहले भी कह दिया। पर ये एक तरफ मतलब यहाँ के है ना लोग हैं वो दुखी हो रहे हैं। यहाँ से लोगों के बच्चों के रिश्ते भी नहीं होते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको वहाँ तक फाटक तक छोड़ के आना, उनके बाद दिन में बच्ची लड़कियाँ जो आती है वो उनको परेशानी होती है। लोग आवारा किस्म के लोग डोलते, पता नहीं कौन किस कब कोई घटना को अंजाम दे दे। लेकिन यहाँ तो फिर बहुत बुरा हाल है। पहले भी कई बार हो चुका है पर कोई वो नहीं है। हमें कई बार बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि जो एरिया है वो रेड लाइट बना हुआ है पूरा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है ये जी। तो क्या बताना चाहेंगे आप, आपकी जो स्थिति है, हालात क्या है? हालात ये है जी, देखो अगर कोई रिश्तेदार भी आता है तो उसके लिए भी ये टेंशन रहती है। हमें भी रास्ते में कुछ भी, इनकी आदतें ये है, कोई भी आता है उसको बुला लेना जी, ठीक है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट भी हुए कि पैसों की छीना जब्ती कर लेना, ठीक है। इसमें इतनी यानी जिल्लत और बेइज्जती महसूस होती है रिश्तेदारों के सामने भी, ठीक है। कई वही जैसे अब बाबूजी ने बताया, रिश्ता करने में दिक्कतें आती है बच्चों के लिए, ठीक, काफी समस्या है। बाकी बाबूजी ने जो बताया तो आप लोग कहीं अपनी समस्याओं को लेकर के खड़े नहीं होते, कहीं एप्लीकेशन वगैरह नहीं लगाते कभी? काफी कुछ कर लिया जी लगातार, ठीक है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी, ठीक है। तो पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ये बातें हैं सारी? बिल्कुल, कई बहुत बार आ चुकी है पुलिस, तो बहुत बार आ चुकी है। उसके बाद में कोई एक्शन नहीं होता, बाद में फिर कोई एक्शन नहीं, ठीक है। बिल्कुल, तो सारी चीजें हैं। और यहाँ इधर जो माताएं बहनें वो भी मौजूद हैं। माता जी, आप बताएं क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? भाई दिक्कत ये हो रही है हमारे को, हमारे
बस यह दिक्कत है हमारे को कि हमारी बहन बेटी अकेली जा नहीं सकती, ठीक है। और फिर ये भाई सुल्फा ये बेचते हैं, गांजा ये बेचते हैं, दारू ये बेचते हैं, ठीक है। फिर इनके पास इतना पैसा होगा कि हमारे बच्चों के ऊपर ये हैवी होते हैं, ठीक है। फिर ये कोई रिश्तेदार हमारा जब हमारे अच्छी कोई बुरी घटना हो जाती है तो फिर कोई रिश्तेदार हमारे आता ही आएगा ही रिश्तेदार, तो फिर उनको झाला दे के ये बुलाती है, बुलाने के बाद फिर पैसा छीनती है। पैसा छीनने के बाद फिर देखो भैया दुख तो हमारे को भी आता है कि हमारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती होती है, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। बिल्कुल। तो क्या जो बच्चों की शादियां वगैरह उसमें समस्या है? बिल्कुल भी नहीं होती, हमारे बच्चे कई कवारे बैठे हैं अभी, ठीक है। रिश्ते वाले आते हैं तो कह देते हैं ना हम नहीं देते, शास्त्री नगर का नाम सुन के ही कह देते हैं नहीं हम तो रिश्ता नहीं करते। तब क्या करें? माता जी आप बताएं जो समस्याएं हैं, जिन दिक्कतों का हाँ, समस्या यही है भैया आके माता जी यह कहना चाहती है हमारे रिश्तेदार कोई भी आते हैं उसको रोक देते हैं, ये सुल्फा गांजा भांग धतूरा खूब बेचते हैं ये लोग। बस हमको कोई समस्या नहीं है देखो उनके लिए। बिल्कुल जो चीज़ें। और उधर जो युवा हैं वो खड़े हैं, क्योंकि युवा जो है वो रीड है और उन्हीं ने ही जो कदम है वो उठाया। सर आप बताएं जो समस्याएं हैं या आपका जो इलाका है ये पूरा किस नाम से जाना जाता है? सर ये रेड लाइट एरिया के नाम से दूर तक मशहूर हो चुका है, ठीक है। पिछले 20-25 सालों से यहाँ पर गलत काम होता है और ये इतना हैवी जो हो चुका है, सब नशे की चीज़ें बेचते हैं जी, ठीक है। क्या क्या नशा बेचते हैं, क्या क्या धंधा समय भी बेचते हैं, समय दारू सब चीज़ बेचते हैं। न्यूज़ के माध्यम से हम सबसे पहले तो मैं हरियाणा स्टेट न्यूज़ का धन्यवाद चाहता हूं कि इसके माध्यम से पूरे शहर को पता लगे कि आज से 30 सालों से रेड लाइट एरिया है और प्रशासन सोया हुआ है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन जागे और इनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, प्रशासन को चीज़ें तो पता होंगी लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर ये तो देखो प्रशासन ही बताए भाई कार्रवाई क्यों नहीं होती। हमने तो खूब एप्लीकेशन भी दे लिए, दरखास्त भी दे लिए मोहल्ला वासियों ने। बस हम तो ये चाहते हैं कि इनको समाधान किया जाए। बिल्कुल। क्या कहें भाई? ये जी अपने यहाँ पर रामपुरा थाने वाले जो आते हैं ना, ये जिप्सी यहाँ पर खड़ी हो जाती है चौक पर और वे 2-4 बातें करते हैं, उसी में सेटिंग हो जाती है दावे, ठीक है जी। और हम जब रोड़ा वगैरह होता है जी तो दावे पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तो नहीं आती, इनके एक कहने पे तो आ जाती है और फिर ये खड़ी करवा लेते हैं जिप्सी ताकि हम कुछ कर नहीं सकते, ताकि हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। और फिर ये गांजा, सुल्फा, समेक, अफीम ये सब चीज़ें बेचते हैं। सर हम वीडियो आपने देख लिए। तो आप लोगों में से कोई यहाँ ये भी कह रहा था कि घरों पे पत्थरबाजी भी होती है? बिल्कुल। हाँ जी, पत्थरबाजी खूब होती थी जी। जब एक बार हम किसी को रोकेंगे तो ये कहते क्यों रोक रहे हो, पत्थर बरसा देते हैं जब। अब हमारे तो कच्ची पक्की नौकरी है, इनका तो क्या है 200-300 में सलवार खोल देती है। चलो भाई बताओ, ये है जी। और दूसरी बात प्रशासन हमारे पे ही दबाव बनाता है राजीनामा के लिए और प्रशासन नु कहता है इनका तो ये धंधा ये तो करेंगे, सट्टा भी लिखेंगे, दारू भी बेचेंगे, दी व्यापार का धंधा भी करेंगे, तुम क्यों परेशान करते हो इन लोगों को। और दूसरी बात इन घर गेल इनके पास लग्जरी गाड़ी है, प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है इनसे पता करे जाए इतना पैसा कहाँ से आता है इनके पास। VPL कार्ड है जी। और VPL कार्ड में कैसे आ रहे हैं लोग, इनके पास पैसा कहाँ से आ रही चीज का प्रशासन वो करे इंक्वायरी भाई पैसा है कहाँ। प्रशासन ये कहता था क्या परमिशन मिली हुई है इनको? वो तो बात प्रशासन को पता होगी ना इनको परमिशन कैसे मिली है। मतलब ये 10-20 घर पे, मतलब 10-20 ये घरों के 700 घर पे हैवी और इतने पैसे इन लोगों के पास। यहाँ 700-800 घरों की आबादी है, इन लोगों पे हैवी है 70-20-30 घर जी। बहुत। बाबा क्या कहेंगे, आप तो काफी समय से भाई मैं तो क्या कहूँगा, प्रशासन ही रहा बिल्कुल कतई। रामपुरा थाना खाता रिश्वत खुली, भाई रामपुरा थाना खा रहा पैसा खुला। हम कहते हैं तो हमारी सिक्योरिटी मोटरसाइकिल रोक के चालान काट देते हैं तुरंत, इनका चालान भी नहीं करता है। इनसे पूछी जाए 10-20 लाख की गाड़ी कहाँ से आ रही है वो पे, हम 60,000 रुपये कमानी है, बालक कमा रहा है, हमारे खाने के भी लाला पड़ रहा है, इनके बहन कोठी खड़ी कर लेने आके ये पैसे कहाँ से आ रहा है। ये प्रशासन गुंडागर्दी करवा रहा है, हम रामपुरा थाना करवा रहे हैं। मेरी मोहल्ला में गान ना पाटे। बाबा आप तो बुजुर्ग हैं, कितने सालों से ये काम हो रहा है? मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ इस काम को, 20 साल से देख रहा यही काम हो रहा है। हूँ। हाँ, तो फिर आप लोगों ने पहले कभी कोशिश नहीं की? खूब कर दी, कोई सुना ही नहीं हुआ, कोई नहीं मानता आपको? कोई नहीं माने। ये काफ़ी साल से धंधा चल रहा है हमारे से पहले और हम 1-2 बार गए भी थे थाना के अंदर, तो बोले कोई बात ना, आप रंगे हाथ पकड़ो, वो रंगे हाथ आप पकड़ाएंगे और इनके हाथ मत लगाओ, पकड़ भी लो। जो चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोग किस प्रकार की जो बातें हैं वो बता रहे हैं कि इनके जो हालात हैं वो यहाँ पे इन लोगों के द्वारा बताए जाए। सब क्या हाल है?
यहाँ का माहौल जी खराब है और इन्हीं की वजह हो रहा है। हमारे तो रिश्तेदार भी नहीं आ सके बुरा के, रिश्तेदार आऊँगे भी बुरा हाल हो रहा है। इस वजह से हमारा रिश्तेदार नुकाना शुरू कर दे, क्या करें? इस रास्ते से आते नहीं, आते नहीं, क्या करें? अरे ये मानते नहीं, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती, ये बात है। समस्याएं गंभीर हैं और लोग प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं और पूरे तौर से यहाँ पे जो अवैध धंधे चल रहे हैं उनके ऊपर साफ तौर पे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं और वो चीज़ें आप भी साफ तौर पे सुन सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसके पीछे का कारण क्या है और क्या इस एरिया को परमिशन मिली हुई है, ये बड़ा सवाल है। और अगर नहीं मिली है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये दूसरा बड़ा सवाल है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।